मुस्लिम समुदाय के पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और दिल्ली के मीडिया प्रभारी को जो है तत्काल उनके पद से निष्कासित कर दिया है और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की है। हालांकि कार्रवाई तो भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि बीजेपी ने ये कार्रवाई ईमानदारी से की है या मजबूरन की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मामले में इस प्रकार की कार्रवाई बहुत कम देखने को मिलती है। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। इस टॉपिक पर मैं और अधिक जानकारी दूं, आपसे विनम्र निवेदन कि हमारे चैनल राहुल का अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। साथ ही जिस प्रकार से बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली के जो मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले टिप्पणी की थी मुस्लिम समुदाय के पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ़, इस बात को लेकर मुस्लिम समुदाय में देश ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत अधिक घोर नाराज़गी थी और जगह जगह जो है इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं सिर्फ इस मामले को लेकर। तो जैसे जैसे समय बीता इसके खिलाफ प्रदर्शन बढ़ते गए। इस बात की गंभीरता को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपने दोनों पार्टी के नेताओं को इनके पद से तुरंत निष्कासित कर दिया है और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की है। हालांकि बीजेपी ने कार्रवाई की है काबिल तारीफ़ हैं, क्योंकि किसी भी धर्म के खिलाफ किसी भी व्यक्ति को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन कार्रवाई तो कर दी है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अब समझने वाली बात यह है कि ईमानदारी से कार्रवाई की गई है या मजबूरन की गई है। हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कैसे करते हैं, कुछ मुद्दों की बात, कुछ टॉपिक पे बात करते हैं, फिर आप समझ जाएंगे कि कार्रवाई किस प्रकार से की गई है। नंबर एक बात, कुछ दिनों से भारत के खिलाफ अमेरिका, यूरोपीय देश और मुस्लिम देश में विशेषकर OIC एक मुस्लिम देशों का एक संगठन है जिसमें लगभग सभी मुस्लिम देश शामिल हैं। इनका आरोप ये है कि भारत में मुस्लिमों के ऊपर अल्पसंख्यकों के ऊपर कुछ दिनों से लगातार दिन पर दिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है। ये आरोप है। अत्याचार बढ़ने का मतलब उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, ये इन देशों का आरोप है। नंबर एक बात। दूसरा पॉइंट ये है कि ओमान में वहाँ पर जो मुफ्ती हैं, मुख्य मुफ्ती अहमद अल खलीली, ओमान एक मुस्लिम देश है, वहाँ के मुख्य मुफ्ती हैं अहमद अल खलीली इनका नाम है। इन्होंने भारत के खिलाफ सख्त मुसलमानों, पूरी दुनिया के मुसलमानों से अपील की है, भारत के खिलाफ जहाँ भी हों, भारत के खिलाफ जो है प्रदर्शन करें। और ये जो इन्होंने बात की है इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है और कहा है कि जहाँ जहाँ दुनिया में ये मुसलमानों का बहुत बड़ी एक तरीके से बेइज्जती है, मुस्लिमों की एक बहुत जो टिप्पणी की गई है बहुत गलत है, ये ओमान के मुख्य मुफ्ती ने कहा है। इसके अलावा कतर का विदेश मंत्रालय है, कतर के विदेश मंत्रालय ने भारत के राजदूत को तलब किया है और राजदूत को तलब करके जो है घोर विरोध आपत्ति दर्ज की है कि इस प्रकार की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई का मांग की है। लेकिन चूंकि कार्रवाई कर दी गई भाजपा की तरफ से, तो कुछ ये भी कहा है कि चलो अच्छी बात कही कि भारत ने कार्रवाई की, संतोषजनक बात कही है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस प्रकार से हुआ ये है कि कुछ मुस्लिम देशों ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत में जो भी उत्पाद बनते हैं वो उत्पाद अगर मुस्लिम देशों में बेचने के लिए आते हैं तो उन उत्पादों का बहिष्कार किया जाए, यानी कि मुस्लिम देश भारत के किसी भी उत्पाद को न खरीदें। ये मुस्लिम देशों की तरफ से कहा गया है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसका असर भी देखने को मिला है। हो सकता है, ये संभावना व्यक्त की जा सकती है कि जिस प्रकार से तुर्की ने अभी जो है भारत के गेहूं को लौटाया है और अभी मिस्र के खरीदने की बात कही थी, लेकिन शायद मिस्र ने भी एक दूसरे खेप को लेने से मना कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इस टिप्पणी से अरब देशों के जो देश हैं, अरबियन कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम देश हैं या यूँ कहें खाड़ी देश हैं, वो भारत से सख्त नाराज़ हैं और भारत से इस बात के सफाई और स्पष्टीकरण की मांग भी कर रहे हैं। इस वक्त मामला बहुत तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई भी कर दी है और कार्रवाई में उनको पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है। हम इसी बात से समझ सकते हैं, अब आपको यहीं पर समझने की बात है कि ये जो कार्रवाई की गई है ये भाजपा की तरफ से मजबूरन की गई है या ईमानदारी से कार्रवाई की गई है। क्योंकि एक बात, सबसे मुख्य बात समझने की बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को
किसी भी धर्म के खिलाफ किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने का कोई भी अधिकार नहीं, किसी भी धर्म के खिलाफ, क्योंकि हर धर्म की अपनी एक मर्यादा है। हर धर्म को मानने वाले इस दुनिया में लोग हैं। आप किसी भी धर्म को मानते हो, लेकिन आप किसी दूसरे धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। मेरा मानना है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी बातों से भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो छवि है, वो छवि भी खराब होती है, कहीं ना कहीं भारत की छवि को धक्का पहुंचा है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।